और अभी जो बेबी की मोमेंट है वो मुझे इस वीक से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील हो रही है। बेबी की मूवमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग फील हो रही है, यानी मैं अगर मैं बैठी हूँ तो मेरा जो स्टमक है वो बहुत ज़्यादा सख्त हो जा रहा है, टाइट हो जा रहा है। मैं कुछ खा रही हूँ तो एकदम टाइट हो जा रहा है पेट। तो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बस आज से मेरा 37 वीक स्टार्ट हुआ है और कल मेरा 36 वीक का एंड हुआ है। और जो मेरी इस मंथ में जो प्रॉब्लम है वो इंक्रीज़ होती जा रही है इस तरीके से कि मेरे को एवरी आवर्स, अगर मैं सो रही हूँ अगर रात में, तो हर घंटे मुझे यानी एकदम नींद टूट जा रही है, मैं सो नहीं पा रही हूँ, एकदम हैवी लग रही है बॉडी। और मेरा जो राइट वाला लेग है उसमें मेरी नस लग जाती है कि अगर मैं उस पोजीशन में अगर आधा घंटा भी सो गई तो ऐसा हो जा रहा है कि वो पैर सुन्न हो जा रहा है, मेरा ब्लड सर्कुलेशन यानी बराबर हो रहा नहीं है। शायद वेट का इशू हो रहा है, मुझे वेट बढ़ गया है एकदम, और पानी बॉडी ने स्टोर कर ली है। तो ये सारी प्रॉब्लम मुझे फेस करना पड़ रहा है। और बस सोच रही हूँ कि मैं कल मैम के पास चली जाऊँ, क्योंकि मैम ने कहा था कि 15 दिन का उन्होंने ड्यूरेशन दिए थे मुझे। मैं 1 मार्च को गई थी, उन्होंने बोला था 15 तारीख तक के अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप आ जाना और मुझे दिखा देना, क्योंकि इस बीच में अगर आपको कोई इशू होता है तो डिलीवरी के लिए अपन सोच सकते हैं करके। उस समय नहीं था मुझे ये प्रॉब्लम, लेकिन अब मेरी नस लग रही है पैरों की और मुझे सीढ़ियाँ चढ़ने में, वॉशरूम यूज़ करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और जो ये राइट पैर की दिक्कत है नस की, और लेफ़्ट वाला जो मेरा पैर है उसमें जो मेरा नी है घुटने में, उसमें मेरे को प्रॉब्लम हो रही है, यानी वो आवाज़ कर रहा है। यानी अब वो क्यों आवाज़ कर रहा है, यानी मैं सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पा रही हूँ, उस पर अगर थोड़ा सा ही प्रेशर ज़्यादा है तो बहुत पेन कर रहा है वो। तो ये मेरे पैरों की दिक्कत जो है मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रही है। 9th मंथ जब से स्टार्ट हुआ है तब से ये प्रॉब्लम मुझे ज़्यादा हो रही है। उसके पहले था लेकिन हल्का फुल्का थोड़ी देर में नॉर्मल हो जाती थी, बट अब जो है सहन नहीं कर पा रही हूँ मैं। कल मैं जाऊँगी डॉक्टर के पास और फिर ही पता चलेगा कि मैम क्या कहते हैं। अगर वो कुछ मेडिकेशन मुझे दे दे तो अच्छा होगा, और या फिर डिलीवरी कब तक क्या रहेगी डेट वो समझ में आएगा, कैसी प्रोसेस होगी, सी सेक्शन होगा कि नॉर्मल होगा, ये भी मेरे को तभी पता चलेगा। कल मैम के पास विज़िट कर लूँगी सोच रही हूँ, क्योंकि फिर सैटरडे को बहुत रश रहता है, संडे को मैम अवेलेबल नहीं रहते हैं। और अभी जो बेबी की मोमेंट है वो मुझे इस वीक से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील हो रही है। बेबी की मूवमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग फील हो रही है, यानी मैं अगर मैं बैठी हूँ तो मेरा जो स्टमक है वो बहुत ज़्यादा सख्त हो जा रहा है, टाइट हो जा रहा है। मैं कुछ खा रही हूँ तो एकदम टाइट हो जा रहा है पेट। तो और फिर खाने के बाद अगर मैं 1-2 घंटे बाद भी सोती हूँ तो वो जो पेट है ना वो एडजस्ट ही नहीं हो पाता, बहुत टाइट सख्त हो जाता है। तो मुझे बहुत दिक्कत हो रही है, सोने में, करवट लेने में दिक्कत हो रही है। मेरी फुल प्रेगनेंसी, ये जो सेकेंड वाली प्रेगनेंसी थी, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग थी, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग थी मेरे लिए। मैं यानी एवरी मंथ मुझे जो सिम्टम थे वो बहुत ज़्यादा यानी आप कह सकते हो कि मुझे परेशान करे। मेरी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी बहुत स्मूथ थी, इतनी मुझे दिक्कतें नहीं थी, बट सेकंड प्रेगनेंसी में मुझे बहुत दिक्कत हुई है। सबसे पहली दिक्कत तो मुझे ये थी कि मुझे नौजिया का बहुत ज़्यादा इशू था, बहुत ज़्यादा, और उसी के चलते मेरा 2 से 3 महीने में 6 किलो वज़न कम हो गया था। यानी मैं खाना ही नहीं खा पाती थी, मुझे हर चीज़ से स्मेल आती थी, मुझे पानी से भी स्मेल आती थी। वो ख़त्म हुआ 4th मंथ जैसे स्टार्ट हुआ, उसके बस 15-20 दिन तक मैं ठीक थी। उसके बाद मुझे पूरे 2 मंथ्स, 5th और 6th मंथ और 7th का कुछ स्टार्टिंग का टाइम था, जिसमें मुझे टूथ एक बहुत ज़्यादा था। इतना था कि आपको मैं बता नहीं सकती थी कि मैं एक दिन में 2-2 पेन किलर लेती थी, और ये मुझे रात में ही अटैक करता था बहुत ज़्यादा। कभी मुझे लाइफ में कभी टूथ एक नहीं हुआ, लेकिन इस प्रेगनेंसी में मुझे काफ़ी ज़्यादा टूथ एक रहा, और वो ठीक हुआ। तो उसके बाद मुझे ये सर्दी, खांसी और स्टमक एक था बहुत ज़्यादा। एक्चुअली आप लोग को मैंने बीच में बताई भी थी कि मुझे झटका आ गया था पेट में, और जिसकी वजह से मेरी जो पेट की नसें थी वो स्वेल हो गई थी, फूल गई थी, और अब पैरों में ये दिक्कत हो रही है। तो बस अब मैं चाह रही हूँ कि जल्दी से मेरी डिलीवरी हो जाए, सेफ़ हो जाए और अच्छे से हो जाए, बेबी अच्छे से डिलीवर हो जाए।
लेकिन अब जो है ना मुझसे सहन नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी सहन नहीं हो रहा है। और जो मौसम है ना, वो मौसम भी इफ़ेक्ट कर रहा है एकदम से। अब गर्मी जैसा लग रहा है, गर्मी बर्दाश्त के बाहर गर्मी है, और महाराष्ट्र की गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है। सो आप लोग सब मेरे लिए प्रे करना। कल मैं डॉक्टर के पास जाने वाली हूँ, सब कुछ अच्छा हो, सेफ़ हो, हेल्दी हो, और सब। अब ये इतना सब कुछ मैंने पार कर ही ली हूँ, बट अब ये प्रेगनेंसी का लास्ट का टाइम अच्छा जाए। अब घर में सभी खुश है कि चलो सब कुछ अच्छा होगा, डिलीवरी हो जाएगी, बट मेरे लिए एक एक दिन निकालना बहुत मुश्किल हो रहा है। और यहाँ माहिरा आ गई है ना, यहाँ माहिरा आ गई है। माहिरा भी बहुत खुश है। उसे लग रहा है कि उसका भाई या बहन जो भी आने वाला है, तो वो बहुत खुश है। क्या खा रहे हो आप? मम्मी कुछ नहीं, मैं कैंडी खा रही थी। कैंडी खा रहे हो? हाँ, मेरी मम्मी। अच्छा। सो आज की वीडियो में यही अपडेट है। कल जैसा भी जो भी रहेगा मैम के पास विज़िट करने के बाद, तो वो आप लोग के साथ मैं शेयर करूँगी। आना आ रही है मेरी। हाँ। सो मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।